हेलो एवरीवन पब्लिक। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास के लिए ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग करेंगे डिस्कस, जिसमें क्रिटिकल एंगल और TIR के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पब्लिक, इससे पहले हमने स्नेल्स लॉ के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। वहाँ पे आप जा कर के विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप वहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक। वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है, अपलोड कर दिए हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्नेल का नियम वो बतलाया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पब्लिक क्रिटिकल एंगल एंड TIR के बारे में। ओके, देखिए क्रिटिकल एंगल और TIR के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पब्लिक। सबसे पहले आप लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने बतलाया है पब्लिक, आप लोग देखे होंगे, उसमें देख लीजिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, रेयरर से डेंसर हो, डेंसर से रेयरर हो। रेयरर मतलब जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा, और डेंसर मीन्स जिसमें लाइट का स्पीड कम, है ना। तो जब लाइट एक मीडियम से पब्लिक दूसरे मीडियम में जाता है तो मीडियम चेंज होने के वजह से लाइट का स्पीड चेंज होता है, और स्पीड चेंज होने के वजह से पब्लिक वो अपने पाथ से विचलित हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग कह रहे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग देखें डेंसर से रेयरर में अगर कोई लाइट जाता, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग पब्लिक, लाइट को अगर हम लोग डेंसर से रेयरर में भेजते हैं, क्रिटिकल एंगल आप लोग को बता रहे हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इसको आप C से डिनोट कर सकते हैं, है ना, क्रिटिकल एंगल। देखिए पब्लिक, लाइट को हम लोग डेंसर से रेयरर में भेजते हैं, देख लीजिए इधर डेंसर हो गया, इधर रेयरर हो गया, और लाइट को हम लोग डेंसर से रेयरर में भेजते हैं। जब लाइट को डेंसर से रेयरर में हम लोग भेजते हैं, ये नॉर्मल हो गया पब्लिक, ये दो मीडियम कुछ सेपरेट करने वाला इंटरफेस है ये, है ना, ऊपर में डेंसर और नीचे में रेयरर, और पब्लिक ये नॉर्मल हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, इंसिडेंट लाइट, और ये हो गया आपका नॉर्मल। पब्लिक इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आई इंसिडेंट लाइट, और ये क्या हो गया, नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है पब्लिक, अब देख लीजिए डेंसर में लाइट का स्पीड कम था, ठीक है, और जैसे ही वो रेयरर में आवेगा पब्लिक, लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और लाइट का स्पीड बढ़ेगा पब्लिक तो ये सीधा ना जा करके नॉर्मल से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। हमने रिफ्रैक्शन के वीडियो में बताया है, डेंसर से रेयरर में आएगा तो वो नॉर्मल से दूर भागा। देख लीजिए पब्लिक, लाइट बेंड कर गया, ये लाइट कुछ ऐसे हो गया, आप इसको थोड़ा सा, हाँ देख लीजिए ऐसे लाइट बेंड कर गया पब्लिक, सीधा तो नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसको आप घुमाएंगे, मतलब समझ लीजिए एक है और इसको आप घुमाइए, ऐसे ऐसे करके घुमाइए, तो घुमाते घुमाते कभी ऐसा भी हो जाएगा, देख लीजिए, घुमाते घुमाते कभी ऐसा भी हो जाएगा, देखिए यही चीज़ ऐसा हो जाएगा, घुमाते घुमाते ऐसे घुमाइए ना, घुमा करके इसको एकदम सीधा कर देना है, सीधा कर देना है, मतलब अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप अगर बढ़ाएंगे पब्लिक तो और ये बढ़ेगा, ऐसे और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, और एक समय आवेगा पब्लिक कि ऐसे सट करके गुजरेगा, है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप देख सकते हैं कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो कहता है कि जब लाइट को डेंसर से रेयरर में हम लोग भेजते हैं पब्लिक, तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। याद रखिएगा पब्लिक, क्रिटिकल एंगल आपको तभी मिलेगा जब लाइट को डेंसर से आप रेयरर में भेजेंगे, और वो एक पार्टिकुलर एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल मान लिया जाए डेंसर है, रेयरर है ना, और इंसिडेंट कराएं तो अभी उधर जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना है, और बढ़ाएं और बढ़ेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और बढ़ाएं और बढ़ाएंगे, सट के गुजरा मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90। तो पब्लिक जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं पब्लिक, ध्यान रखेंगे इसको, क्रिटिकल एंगल हम लोग बोलते हैं। यानी क्रिटिकल एंगल के लिए क्या है, सॉरी, ये हो गया आपका
डेंसर मीडियम और इधर हो गया आपका रेयरर मीडियम, और दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला इंटरफेस है ये। और ये हो गया आपका नॉर्मल, यहाँ पे हमने नॉर्मल दिया। लाइट इंसिडेंट कराएं पब्लिक, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये इधर है ना सट करके जाएगा, सट करके जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री, 90। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। यानी व्हेन, क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, व्हेन लाइट इज सेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। जब लाइट को हम लोग भेजते हैं डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, है ना, व्हेन लाइट इज सेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एट एन एंगल, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन द particular angle of incidence, the particular angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, है ना, इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी कहने का मतलब कि जब लाइट को डेंसर से रेयरर में भेजते हैं, जब लाइट को डेंसर से रेयरर में हम लोग भेजते हैं और एक पार्टिकुलर एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए पब्लिक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए एकदम लिखा हुआ साफ साफ। अब हम लोग क्या करेंगे पब्लिक, देखिए इसके लिए फॉर्मूला अगर हम लोग को निकालना हो तो बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर, पॉइंट को ए मान लें, स्नेल का नियम लगाते हैं। ऑलरेडी स्नेल्स लॉ हम पढ़ा चुके हैं पब्लिक। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए, देख लीजिएगा ध्यान से, ए पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे पब्लिक। ठीक है, इस पॉइंट पर हम लोग स्नेल का नियम इस्तेमाल करेंगे। स्नेल्स लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइने ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइने ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक, साइने ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइने ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बटा साइने ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट का वैल्यू μ2 अपॉन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के बराबर होता है। चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री है पब्लिक, सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस सी के बराबर हो गया साइन सी बटा साइन आर, आर के जगह पर 90 डिग्री हो गया साइन 90, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम मतलब रेयरर, तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और बटा और डेंसर, डेंसर मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन सी बटा साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। इसको पब्लिक हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी म्यू आर, डी म्यू आर मतलब वही चीज़ हुआ, म्यू आर बटा म्यू डी, म्यू आर बटा म्यू डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम। तो सी इज इक्वल टू फार्मूला आ गया साइन इनवर्स डी म्यू आर। याद रखेंगे पब्लिक, ये क्रिटिकल एंगल का फार्मूला हो गया साइन इनवर्स डी म्यू आर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम। रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के रेस्पेक्ट में, है ना, ये हो गया, मतलब डेंसर नीचे होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पब्लिक ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है ना, ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, जनरल फॉर्मूला हो गया क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स म्यू आर बटा म्यू डी, म्यू आर बटा म्यू डी, रेयरर तब बटा में डेंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्रिटिकल एंगल। तो याद रखना है क्रिटिकल एंगल तभी मिलेगा जब लाइट को डेंसर से रेयरर में भेजेंगे पब्लिक, और एक पार्टिकुलर एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक अगर मान लिया जाए पब्लिक कि दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम एयर हो, ऐसा
एयर तो सबसे रेयर है ही। तो ऐसे करके कुछ ऊपर मान लिया जाए कोई डेंसर मीडियम है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, और नीचे रेयर मीडियम है और हवा मान लेते हैं पब्लिक एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। और अगर इस केस में अगर स्नेल्स लॉ लगाएं हम लोग, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए पर स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे पब्लिक, तो क्या होगा साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो साइन आई, देखिए पब्लिक आई का वैल्यू किसके बराबर है, देख सकते हैं आई का वैल्यू सी के बराबर है, तो साइन सी हो गया, आर की जगह पर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, और म्यू 2 हो गया पब्लिक 1, मतलब 1 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और फर्स्ट मीडियम का म्यू। तो साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, साइन 90 का वैल्यू 1 ना, तो सी बराबर फार्मूला हो गया साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। देख लीजिए ये भी क्रिटिकल एंगल का फार्मूला है, ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं। इसमें से एक मीडियम एयर है जो रेयरर मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना फार्मूला भी पता है ना, देखिए साइन सी बराबर डी म्यू आर, मतलब म्यू आर बटा म्यू डी। तो इसमें जो रेयरर मीडियम है पब्लिक एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, है ना, और डेंसर है उसका कुछ ले लेते हैं म्यू, तो साइन सी बराबर 1 बाई म्यू, तो सी बराबर है ना एक है सी बराबर साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। तो डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल का फार्मूला ये भी पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स 1 बाई म्यू के बराबर होगा। तो ये था पब्लिक क्रिटिकल एंगल। अब इसी से जुड़ा एक और है मतलब फेनोमेना, जिसको हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए TIR इसको बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है थोड़ा ध्यान देंगे पब्लिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं आप लोग को बता दूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए पब्लिक इसका एप्लीकेशन भी है TIR का, पहले कंडीशन पहले देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। TIR का ये डेंसर मीडियम है और इधर रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है पब्लिक। अगर हम लोग लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, ठीक है, लाइट को हम लोग डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंसिडेंट कराएं, जब डेंसर से रेयरर में आएगा पब्लिक, तो ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली ये सीधे नहीं जा कर के नॉर्मल से दूर भागेगा। हम लोग और बढ़ाएंगे और दूर भागेगा, और बढ़ाएंगे तो एक समय आएगा कि सट के गुजरेगा, सट के गुजरेगा मतलब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं क्रिटिकल एंगल पर, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90। एक बाद भी आप बढ़ा देंगे पब्लिक तो इसी मीडियम में ना लौट गया। क्रिटिकल के बाद भी आप बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, एक बाद उधर मुड़ जाएगा, यानी कि अगर आप क्रिटिकल के बाद बढ़ा दिए तो उसी मीडियम में लौट जाएगा पब्लिक, एक बाद उधर ही मुड़ेगा। तो कहने का मतलब, और यही देख लीजिए जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में लौट गया कि नहीं लौट गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब तो भाई लौट रहा है ना, रिफ्लेक्शन होगा। तो पब्लिक इसका हम लोग यही लिखेंगे कि लाइट को जब डेंसर से रेयरर में क्रिटिकल से ज़्यादा पर इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट उसी मीडियम में क्या होगा, लौट जाएगा। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, TIR कहेंगे। देखिए पब्लिक इधर डेंसर है इधर रेयरर है, लाइट को हमने इंसिडेंट कराया क्रिटिकल से कम पर, तो इधर लाइट गया, देख लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग इधर हो गया आपका डेंसर और इधर हो गया रेयरर, फिर लाइट को हमने इंसिडेंट कराया क्रिटिकल के बराबर पर I = C, तो ये सट करके गुजरेगा पब्लिक, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री। फिर अगर मान लिया जाए इधर डेंसर से रेयरर हो गया और क्रिटिकल से अगर हम बड़ा कर दें I greater than C, तो क्या हो जाएगा, लाइट उसी मीडियम में लौट जाएगा। तो लाइट उसी मीडियम में लौट जाएगा, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, TIR। देख लीजिए पहला फेज में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम था तो इधर ही है, क्रिटिकल के बराबर हुआ थोड़ा सा बढ़ाएं तो क्रिटिकल के बराबर हुआ तो सट के गुजरा,
और अगर बढ़ा देंगे पब्लिक उसी मीडियम में लौट जाएगा, यही टी आई आर है। यानी व्हेन लाइट इज सेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर फेंकेंगे पब्लिक तो लाइट उसी मीडियम में लौट जाता है, सेम मीडियम में, उसी को बोलते हैं हम लोग टी आई आर। इसी फेनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक बात और याद रखना है कि जब रिफ्लेक्शन होगा पब्लिक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर फॉलो करेगा, मतलब जितना एंगल पर इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगा। ये दोनों एंगल शुड बी इक्वल, मतलब विल बी इक्वल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लिख दे स्टेटमेंट, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्हेन लाइट इज सेंट फ्रॉम denser medium to rarer medium, light is sent from denser medium to the rarer medium at an angle greater than critical angle, greater than critical angle, then light totally returns back into the same medium, totally returns back into the same medium, then light totally returns back into the same medium. This phenomena of light is called TIR। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? TIR। जब लाइट को सेंड करते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट टोटली रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में लौट जाता है, और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? TIR कहते हैं। कभी कभी इसका कंडीशन भी आता है लिखने के लिए, राइट द कंडीशंस ऑफ TIR, तो वही लिखिएगा जो यहाँ पे हम लिखे हैं अभी, कि लाइट को डेंसर से रेयर में भेजना है और क्रिटिकल से बड़ा पर भेजना है। अगर कंडीशन आता है पब्लिक तो आप लिख लीजिएगा कंडीशन ऑफ TIR, यही लिखना है। उसी में तो लिखा हुआ है लेकिन हम लिख देते हैं कंडीशन ऑफ TIR। TIR का क्या कंडीशन होगा? तो पहला कंडीशन है कि लाइट शुड बी सेंड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट शुड बी सेंड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, है ना। और दूसरा क्या है पब्लिक, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन critical angle, angle of incidence should be greater than critical angle, it means I बड़ा होना चाहिए C से। तो ये था पब्लिक TIR का कंडीशन है। अब इसके एप्लीकेशंस हैं TIR का, हम लोग को 3-4 एप्लीकेशन है पढ़ना, जैसे मिराज है, प्रिज्म है ना, ऑप्टिकल फाइबर है और डायमंड है, तो वो पब्लिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही पब्लिक, और इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।